अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान। वेलकम बैक टू एफ फॉर फिज़िक्स। आज हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर, और उसमें टॉपिक था हमारा स्पीड। आप देख सकते हैं, आपको आई बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो मिल सकती है, वरना डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो स्पीड से ही रिलेटेड है, लेकिन स्पीड के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास है वेलोसिटी। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कुछ भी सारा लिखा हुआ है। ये स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी हद तक आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, आपस में रिलेशन होता है इनका, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है कि अगर स्पीड है तो उसमें डिस्टेंस कहा जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। यानी कि इसी बात के मुताबिक, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने वीडियो में पढ़ लिया था, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है डिटेल के साथ, प्रॉब्लम भी की है हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। लेकिन हमने जो पढ़ा था, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो स्पीड पढ़ा था। स्पीड के अंदर हमने बात की थी डिस्टेंस के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। तो देखें, वेलोसिटी की यहाँ पर मैंने एक नहीं बल्कि 3 डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हो। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब किसकी बात की जा रही है? डायरेक्शन की बात की जा रही है। इससे प्रीवियस वीडियो में, आप वीडियो को चेक करें, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किसकी की थी? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं बताई जा रही थी, और वो क्या है? वो हमारे पास स्पीड है। लेकिन ये हमारे पास वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें बात किसकी की जा रही है? इसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जा रही है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन से मुराद यही है कि वेलोसिटी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका भी आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी नंबर डेफिनेशन देखें। इसकी दूसरी नंबर डेफिनेशन से हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्म मिला, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। जाहिर है, डिस्टेंस कवर हो, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, टाइम तो कंज्यूम लाजमी होता है। तो टाइम कम लगे या टाइम ज्यादा लगे, डिस्टेंस कवर करना हो या डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो, टाइम दोनों में लगता है। इस वजह से दोनों के फार्मूलाज के अंदर, दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म्स के अंदर टाइम लाजमी इंक्लूड होगा। ठीक है, और तीसरी नंबर डेफिनेशन इसकी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह की मैंने स्पीड की भी लिखी हुई थी, जो कि हमारे पास थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जाहिर है, टाइम का, डिस्टेंस का या टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम इस सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वेलोसिटी है। वही सेम बात है जो स्पीड के अंदर मैंने सारी की सारी क्लियर की थी, आपको वीडियो मिल जाएगी। वही सेम बात है जो मैंने स्पीड के अंदर क्लियर की थी, वही सेम बात है वेलोसिटी के अंदर भी। लेकिन फर्क एक चीज का है कि उसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिली थी, लेकिन वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन मिली होगी। तो अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारे पास है वो ये लिखा हुआ आपके सामने कि वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यानी कि वही वाली बात हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही वाली बात हो गई। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, लेकिन टाइम कंज्यूम लाजमी हो रहा है। इसको मैंने सिंबॉलिकली लिखा है कुछ इस तरह से, वी के ऊपर एरो लगा दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हमारे पास है कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। चले भाई, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने एरो लगा दिया, तो इसका मतलब क्या कि ये हमारे पास भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये इसका क्या बन गया? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म बन गया। उसके बाद हमने स्पीड के पढ़े थे यूनिट्स, तो लाजमी है कि हम इसके भी यूनिट्स ही पढ़ेंगे। इसके भी 3 सिस्टम्स के मुताबिक मैंने यूनिट्स आपको पढ़ाने हैं। जैसे सबसे पहले एसआई सिस्टम, फिर उसके बाद सीजीएस सिस्टम, फिर लास्ट में जाकर हम एफपीएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसके भी ये तीनों के तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, दोनों का यूनिट एसआई यूनिट के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर सेम ही है, जो कि हमारे पास है मीटर। तो ये ऊपर आ जाएगा मीटर, ये आ जाएगा नीचे टाइम। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा का सारा ड्राइव करवाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक मैंने आपकी डिटेल के लिए, आप इन सीजीएस सिस्टम वेलोसिटी मेजर्स इन सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि वही बात है जो स्पीड के अंदर थी। स्पीड को भी सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, और वेलोसिटी को भी, क्योंकि सीजीएस सिस्टम के अंदर डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसका यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर ही होता है, और टाइम का तीनों के अंदर सेम ही है, सेकंड, सेकंड और सेकंड। अब लास्ट देखें, इन एफपीएस सिस्टम वेलोसिटी मेजर्स इन फुट पर सेकंड। तो इसका भी वही सेम है, स्पीड का भी सेम है और वेलोसिटी का भी सेम है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिलहाल वक्ती तौर पर आपसे अगर मैं सवाल करूं कि वो कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके यूनिट्स सेम है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट सेम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपल सा एक जवाब दे देंगे कि स्पीड के अंदर डिस्टेंस है और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट है। इसी वजह से स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं इसको थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो भी चीज हमारे पास होती है, एक वेक्टर, जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है, वो हमारे पास, जाहिर है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं। मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं कि अगर ये मेरे पास वेक्टर है, तो इसके अंदर 2 चीजें होंगी। एक इसका होगा मैग्नीट्यूड,
दूसरी इसकी होगी डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये किस में होते हैं? ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब पहले बात करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को हमने शुरू में ही नाम दे दिया था कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब पहले बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। देखो भाई, मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। आप इस फार्मूला की मदद से क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। किसी किस्म की कोई भी आपको वेलोसिटी वगैरह आपसे पूछी जा रही है तो आप इस फार्मूला की मदद से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, स्पीड नहीं। स्पीड के लिए यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, डिस्टेंस का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ में आ रही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल फर्क है, और स्पीड और वेलोसिटी में कोई इतना खास फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके यूनिट्स वगैरह भी सेम है तकरीबन, जाकर इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म या इसका फार्मूला वो भी सेम जाकर बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में फ़र्क आ रहा है कि ये हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ में फ़र्क आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन पर कि अगर सर ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। जी बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों से सवाल किया जा सकता है कि अगर वेलोसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला निकल आया, इससे हम निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शनल क्वांटिटी आ रही है, डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, और उसके मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला भी आपको ड्राइव करवा दिया था। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ एक इंट्रोडक्शन था सिंपल सा वेलोसिटी के बारे में। मैंने आपके सामने कंप्लीट इसकी डेफिनेशंस वगैरह जो कुछ भी इसके बारे में था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलने वाले हैं वेलोसिटी के टाइप्स पर, कि इसके कितने टाइप है, क्योंकि हमने स्पीड के भी टाइप्स पढ़े थे, अब वेलोसिटी के टाइप्स भी लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। इस वेलोसिटी के टाइप भी हमारे पास 4 ही हैं, क्योंकि स्पीड के 4 हैं। तो तकरीबन मैंने जैसे शुरू में आपको बता दिया था कि इतना फर्क नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में, सिर्फ एक डायरेक्शनल क्वांटिटी और दूसरी नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शनल क्वांटिटी कौन सी है, तो क्या जवाब देंगे, कमेंट में लिखें जल्दी से जी। तो क्या जवाब देंगे आप, चले भाई कमेंट में हेडिंग लगाते हैं पहले। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी के भी 4 टाइप्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी के भी 4 टाइप्स हैं, मैं पहले उनके नाम लिख देता हूँ। पहली हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। चले भाई पहले इनके बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये है कि पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और थर्ड नंबर पर है एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन उसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी भी इसका नाम है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम दूसरा नाम वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि चेंज होने वाली वेरिएबल वेलोसिटी भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अब इनको डिफाइन किस तरह से करना है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर आपने समझना है तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया हुआ है मैंने। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर क्या था कि भाई सेम डिस्टेंस हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एक मीटर, फिर यहाँ 1 मीटर, फिर उससे आगे 1 मीटर, 1 सेकंड में कवर किया, 1 सेकंड में कवर किया, 1 सेकंड में कवर किया, मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट उतना टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरी गुड, अब इसको यहां पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने हो गई। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। अब देखें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दूसरा बोला जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि इसमें टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारे पास हो गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो अनइक्वल होगा और जो टाइम है वो तकरीबन सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब 1 मीटर अब ये कवर किया 1 सेकंड के अंदर, फिर ये 3 मीटर कवर किया 1 सेकंड के अंदर, फिर ये 8 मीटर कवर किया 1 सेकंड के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो गया, लेकिन टाइम क्या इक्वल हो गया। ठीक है, इंटरवल ऑफ सेम इक्वल टाइम। अब चलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास यही होती है कि जो टोटल जर्नी हमारे पास है, जैसे हमने एवरेज स्पीड के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, टोटल टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमारे पास हो गई एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पर लिख दें v फॉर वेलोसिटी और इसके साथ छोटा सा करके लिख देंगे हम एवी फॉर एवरेज शॉर्ट फॉर्म में, इस इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये हमारे पास हो गई किसकी, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है भाई, इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं अपने लास्ट टाइप पर, जो कि हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो भी सिंपल सा है। अब हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उसी तरह है कि एक लम्हे में जो आपसे स्पीड पूछी जा रही थी, ये भी सिंपल वही है कि एक लम्हे में जब आपसे वेलोसिटी आपकी पूछी जाए, बस उसको क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो आपसे अचानक पूछा जाए कि भाई आप कितनी स्पीड के साथ जा रहे हो, तो आप कितना कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल भाई 60 किलोमीटर पर हावर या 60 मीटर पर सेकंड, कुछ इस तरह से मतलब आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जा किस तरफ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया। ये आप स्पीड नहीं बता रहे, अब क्या बताएंगे, वेलोसिटी का बताएंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि अगर जिस भी जर्नी पर आप जा रहे हैं, जिस भी डिस्प्लेसमेंट को आप कवर कर रहे हैं, उस किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ से कोई भी बॉडी स्टार्ट हुई है, यहाँ तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, किसके साथ कवर करेगी, आपको पता है वेलोसिटी के साथ कवर करेगी। लेकिन मान लो कि इस पॉइंट पर आकर अगर उससे हम पूछें कि भाई क्या वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी भी एक लम्हे में जो वेलोसिटी पूछी जाए उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी के टाइप्स, उसके अलावा वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म, वेलोसिटी की तीन डेफिनेशंस, वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स, सारे के सारे मैंने तकरीबन आपको क्लियर कर दी है। अब इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो आप लाजमी कमेंट में वो सवाल लिखिए, वो सवाल लाजमी कमेंट में आप पूछिए। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।